हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, इसकी एक्सिस कहां से पास करवाएंगे तो कैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, सभी चीजों को बारी बारी से इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो खास तरीके से बतलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक दे दे। चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग की ओर। तो सबसे पहले बता दूं, रिंग रिंग क्या होता है, मतलब जो क्या होता है, चूड़ी जो लोग पहनते हैं वो क्या है, रिंग है ना। और कोई जो है से मतलब गोलाकार जो होता है जो घुमाते हैं, ठीक है, सिक्की जैसा, तो वो भी क्या है, रिंग है। तो ये रिंग की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है, लेकिन एक्सिस कहां से पास कर रहा है तो अबाउट इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस के अबाउट। तो उसका एक्सिस कौन सा होता है जी, देखो ये रिंग रहा, रिंग रहा, रिंग का इस सेंटर हुआ, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन पास करेगा सेंटर से वही उसकी एक्सिस होगी। यानी यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि ये देखो यहां पे रिंग रहा, ये क्या रहा, रिंग, ठीक है। और रिंग का ये जो देख रहे हो सेंटर है और यहां से ये एक्सिस पास कर रहा है, जिस एक्सिस का नेम दे देता हूं वाई वाई डैश, और इसी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहां पर इसके एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाएंगे, है ना, मैंने इसी एक्सिस के अबाउट घुमाने वाले हैं। तो यहां पे ये रिंग हुआ, रिंग का ये सेंटर है और ये यहां पर रेडियस है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग जान चुके हैं वो क्या है, एम आर स्क्वायर होता है किसी पार्टिकल का, किसी बॉडी का। जो आर होता है वो रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसकी यदि बात करें तो ये कंटिन्यूअस बॉडी है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो यहां पे यदि हम ऐसा करें कि एक छोटा सा पार्ट काट लें यहां पे, इसकी मास को dm1 मान सकते हैं। उसी तरह से यहां पे काटेंगे तो dm2, यहां काटेंगे dm3, सब जगह काटेंगे, इसी तरह से बहुत सारे पार्ट काटेंगे, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सब में रेडियस आएगा वही डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर सब में आएगा। तो ऐसा क्या करेंगे कि सबको ऐड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो उससे अच्छा है कि एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके, अच्छा, तो इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी यहां पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ठीक है, डीएम पार्ट, ठीक है, अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस। ओके, तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, डी आई आएगा इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा। अब बड़ा सा का करेंगे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, है ना, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और ये डीएम हो जाएगा। हो गया ऐसा, डी आई का इंटीग्रेशन आई होगा, ये होगा आर स्क्वायर, डीएम का इंटीग्रेशन, है ना, तो ये क्या होगा, इसका मास होगा, तो इसका मास m लगा दो, तो ये हो गया m। अब यहां पे सो आई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी वो क्या होगी, एम आर स्क्वायर होगी। यानी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस एम आर स्क्वायर होता है। अच्छा, अब देखो यहां पर यदि मैं रेडियस ऑफ जायरेशन से कंपेयर करूं तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ओके, तो अभी रेडियस ऑफ जायरेशन कितना आएगा इसका, तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा, एम एम कैंसिल, सो के इज इक्वल टू रूट ओवर जाएगा प्लस माइनस लेके जाएगा आर होगा, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस
आर होगा। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट इट्स एक्सिस की स्टोरी। अब देखिए यहां पे यदि मैं नोट की बात करूं, ठीक है, नोट में, ठीक है, ये देखिए रिंग रहता, लेकिन पूरी तरीके से रिंग अब नहीं है। यहां से एक्सिस पास करवाएंगे, ओके, लेकिन रिंग को कट कर दिए, रिंग को कट कर दिए, इतना ही पार्ट ले रहे हैं और एक्सिस ऐसा ही पास हो रहा है। तो इससे ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो हर पार्ट का डिस्टेंस तो वही रेडियस होगा। और मास मान लो इसका भी एम है, तो हर पार्ट जो है वो आर डिस्टेंस पे है, मैंने टोटल मास आर ही डिस्टेंस पे मानिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए क्या होगा, रिंग का एम आर स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी हाफ रिंग रहे चाहे 1/4 पार्ट रहे या तो कुछ पार्ट रहे, टोटल मास इसका देखना है, आर स्क्वायर कर देना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, मतलब जो छोटा पार्ट रहेगा रिंग। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब आता है अबाउट टेंजेंट बट एक्सिस पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ओके, अब यहां से रिंग के टेंजेंट जाएगा, ये रिंग हो गया, और रिंग का ये देखो सेंटर है और ये रिंग का एक्सिस है, लेकिन टेंजेंट जाएगा, लेकिन इसके पैरेलल जाएगा, यानी इसके पैरेलल गया ऐसे, वाई वाई डैश, इसके अबाउट घूमने वाला है। ठीक है, यानी देखिए यहां पे रिंग है ऐसे, ये रिंग है, तो रिंग ऐसे है, तो यहां पे रिंग का सेंटर यहां से ऐसे ऐसे एक्सिस पास करेगा, तो यहां से टच करेगा ऐसे, ऐसे देखोगे तो ऐसे टच करेगा रिंग का। ठीक है, और ये क्या है, सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है, उसी के पैरेलल है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे डिस्टेंस होगा डी, यहां पे सेंटर ऑफ मास होगा इस रिंग का, तो अब क्या है, पैरेलल एक्सिस है, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलिए, तो यहां से सबसे पहले देखिए यहां पे लिखेंगे, है ना, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पे लिखूंगा आई सी प्लस क्या लिखूंगा, एम डी स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आईसीएम, तो आईसीएम क्या होगा, इसके इस एक्सिस के अबाउट, जो सेंटर ऑफ रिंग से जा रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब अबाउट इट्स एक्सिस है ये, तो एम आर स्क्वायर होगा, प्लस ए भी क्या आएगा एम, और डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा, तो आर स्क्वायर। सो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 2m आर स्क्वायर होगा, आई इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट। अब देखिए यहां पे आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो एम के स्क्वायर लिखोगे, तो यहां से क्या आएगा, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से एम कटेगा, उधर जाएगा, रूट चढ़ेगा, सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, आर रूट टू रहेगा, प्लस माइनस आर रूट टू हो गया ऐसा। अच्छा, अब देखो ये रिंग है और ये रिंग है, दो रिंग है, दोनों रिंग एक दूसरे से टच कर रहा है और एक ही प्लेन में है, और वही टच पॉइंट से एक्सिस पास करवा रहे हैं। ठीक, ओके, अब बात रही यहां पर, जैसे देखो दो रिंग लेंगे, दोनों रिंग को ऐसे रखेंगे, टच करवाएंगे दोनों रिंग को, और यहां से एक्सिस पास करेगा, तो इसके भी टेंजेंट जा रहा है और इसके भी टेंजेंशियल जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में इस रिंग में आएंगे, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, तो यहां से देखिए, यहां से ये एक्सिस के पैरेलल हो गए, इस रिंग के लिए देखेंगे
तो यहां पे इस एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने बोला यदि मैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू I1, तो टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है, देखिए 2mr²। तो इसका लेंगे तो ये लिखाएगा 2m1r1²। इसके लिए लेंगे तो I2 लिखाएगा, क्या लिखाएगा 2m2 और R2 का स्क्वायर होगा। ओके, अच्छा अब यहां से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो क्या लिखाएगा I1 प्लस I2 लिखाएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो क्या लिखोगे 2m1r1² प्लस 2m2 R2 का स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से हो जाएगा m1r1² प्लस क्या आएगा m2r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा m2r2 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया ऐसा। I इज इक्वल टू 2 इंटू m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर हो। ठीक है, अब देखिए, अब आता है अबाउट एनी डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के अबाउट ले लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है, रिंग है। ठीक है, और यहां पर ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, और यहां से ये डायमीटर ऐसे जाएगा, यही ना डायमीटर होगा, या तो ऐसे हो। तो इसी डायमीटर के अबाउट हमें निकालना है। ठीक है, हो गया ऐसा। तो इसको देखिए, यहां पे सोचिए, यहां से ऐसे डायमेट्रिकली लाइन पास कर रहा है, तो एक डायमेट्रिकल लाइन यहां से ऐसे पास कर रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया और सेंटर पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। ओके, तो इस एक्सिस को x मान लेते हैं, इस एक्सिस को y मान लेते हैं। इसके अबाउट, ये भी डायमेट्रिकल है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर के अबाउट बोलिए ID, इसके अबाउट भी बोलेंगे तो ID होगा। लेकिन लग गया क्या, इस सेंटर से ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर पास करेगा, जिसको बोलेंगे अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये जो एक्सिस होने वाला है वो कौन एक्सिस होने वाला है, तो इस एक्सिस का नाम मैं दे देता हूं जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस दे देता हूं। ओके, तो जेड एक्सिस जो होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी वो क्या होगी, आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलरली माना जाएगा वो। ठीक है, कौन थ्योरम से, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। क्योंकि हम लोग इसके अबाउट जानते हैं, जो प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है अबाउट इट्स एक्सिस हो जाएगा, और ये जो होगा है ना, वो क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और कोई भी दो डायमीटर जो ले रहे हैं, है ना, यहां पर देखिए ऐसे दो डायमीटर, दो ही डायमीटर होगा जो आपस में परपेंडिकुलर होगा, और इसी पॉइंट पे है, और उसी रिंग के प्लेन में है। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर लिखेंगे आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। कहां से, तो फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। हो गया ऐसा। तो आई जेड लोगे तो यहां से क्या आएगा, mr²। ठीक है, आई डी प्लस आई डी। देखिए, तो यहां से mr² इज इक्वल टू 2ID हो गया, 2ID हो गया। सो ID इज इक्वल टू कितना आएगा, mr² बाई 2। हो गया ऐसा।
और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल कर देंगे, एम के स्क्वायर के इक्वल कर देंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन के इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम एम कटेगा, सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई √2 हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा। ओके, अच्छा ये हो गया। अब आता है अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू द डायमीटर, यानी रिंग लेंगे, क्या लेंगे, रिंग लेंगे। देखो ये रिंग है और ये सेंटर है, बट इसके टेंजेंट जाएगा, टेंजेंट ड्रा करो, टेंजेंट यही होता है, ये देखो टेंजेंट खींच दिया, वाई वाई डैश मैंने खींच दिया। ठीक, अब यहां पर ये सेंटर है और यहां से ये जो है से डायमीटर पास किया ऐसे, तो इसको भी एक एक्सिस मान लेता हूं, मान लिया, और ये क्या है, डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, आई इज इक्वल टू इसके अबाउट, तो आई सी एम सेंटर ऑफ मास के अबाउट यानी डायमीटर के अबाउट आई डी प्लस एम डी स्क्वायर। कौन सा थ्योरम लगाएंगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। कौन सा एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहां से आई इज इक्वल टू डायमीटर के अबाउट, तो डायमीटर के अबाउट अभी मैंने बताया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, डायमीटर के अबाउट याद रखना एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर, डी का वैल्यू आर ही होगा, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा हाफ प्लस 1 3/2 और ये होगा एम आर स्क्वायर। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, टेंजेंट के अबाउट, बट डायमीटर के पैरेलल, यानी बोल सकते हो जिस प्लेन में रिंग है उसी प्लेन में टेंजेंट ड्रा कीजिए। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर इसको यदि कंपेयर करूंगा एम के स्क्वायर से, मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन से, तो 2/3 एम आर स्क्वायर, एम एम कटेगा, इधर जाएगा, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई, यहां पे थोड़ा सा चेंज, ये 3/2 है। ठीक है, तो 3/2 रूट में आ जाएगा, रूट ओवर 3/2 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया डायमीटर के पैरेलल जो टेंजेंट जाएगा उसके अबाउट। अब देखिए यहां पे दो रिंग है, बट रिंग के टेंजेंट पास कर रहा है, ठीक है, एक्सिस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करोगे, देखिए यहां पे जो दे रखा है कि ये जो रिंग है वो ये रिंग है, टेंजेंट पास कर रहा है, कैसा पास कर रहा है, टेंजेंट पास कर रहा है। तो इस डायमीटर की बात करें तो ऐसे इसके पैरेलल हो गया ये एक्सिस, इस डायमीटर की बात करेंगे तो इसका पैरेलल ए होगा, तो ये पहली वाली रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा। अभी मैंने बताया टेंजेंट के अबाउट, तो 3/2 m1 r1 स्क्वायर, क्योंकि टेंजेंट के अबाउट यही होता है, देखिए 3/2 m r स्क्वायर यानी 3/2 m1 r1 स्क्वायर, I2 ले लो, तो क्या होगा, इसकी बात करूं तो 3/2 होगा और m2 r2 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ऐसा। अब यहां से I इज इक्वल टू क्या आएगा, I1 प्लस I2 ले लो, I1 प्लस I2 ले लो, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, I1, तो यहां पे 3/2 m1 r1 का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, 3/2 m2 r2 का स्क्वायर, सो I इज इक्वल टू 3/2 यहां पे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। ओके,
तो यहां से ये हो गया क्या चीज, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। क्या आ गया, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ गया। यानी आई इज इक्वल टू 3/2 m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर को लेकर, यानी अब आने वाला है जो डिस्क है